हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूना वधूनान्योऽस्ति देहितः। ब्राह्मण यदि अधम हो तो उसके वध के अन्य उपाय है। ब्राह्मण का वध कैसे होता है? वपनम द्रविणादानम स्थानान्निर्यापणम, उसका शिखा सूत्र काट देना, उसको अपमानित कर देना, शिविर से घर से धक्का मार के अनादर करके भगा देना, यही उसकी मृत्यु है। अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि को निकाला और अर्जुन ने शिविर से धक्का मार करके धकेल करके अश्वत्थामा को भगा दिया। भगवान अर्जुन को परीक्षा में पास कर दिए। भगवान का ये उलझा हुआ समाधान था। भगवान के ठीक से अभिप्राय को अर्जुन ने समझा। अर्जुन परीक्षा में पास हो गया। गीता का ज्ञान दिया है गोविंद ने, तो ज्ञान देने वाला परीक्षा भी तो लेता है, इसलिए भगवान ने परीक्षा ली। अश्वत्थामा को अनादर करके भगा तो दिया, पर अश्वत्थामा ने प्रण किया कि मैं पांडवों के वंश में अब पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। बाहर जाते ही सोचने लगा क्या करूं, इनके वंश में और तो कोई बचा नहीं, एक है जो अभी पैदा हुआ नहीं। अभिमन्यु तो मारा गया, पर अभिमन्यु का एक बेटा पैदा होने वाला है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वही इनका वंशवर्धक होगा। यदि वह समाप्त हो जाए तो वंश भी इनका समाप्त हो जाए। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा के गर्भ पर इसने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। और इधर पांडवों के बीच भगवान अब द्वारका जाने की अनुमति मांग रहे थे। पांडव रोकने का आग्रह कर रहे थे और भगवान अपनी समस्या सुना रहे थे। भाई आज नहीं तो कल जाना तो है ही, बहुत दिनों से आपके बीच रह रहे हैं, अब परिवार के लोग भी याद कर रहे होंगे, आप जानते ही हो हमारा परिवार कितना बड़ा है, इसलिए बहुत दिन हो गए, अब अनुमति मिल जाए। तो न चाहते हुए भी पांडव भगवान को विदा करने राजी हो गए। और ज्यों ही भगवान ने सभी पांडवों से विदाई ली और रथ में जाने के लिए भगवान ने एक कदम रखा ही था कि इतने में उत्तरा दौड़ी भागी, चीखती भगवान के चरणों में जा गिरी, पुकार उठी, पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि माम, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो, त्राहि त्राहि कह के जैसी प्रभु के चरणों में पड़ी उत्तरा, भगवान तुरंत सावधान हो गए। देवी क्या बात है? उत्तरा बोली, प्रभु ये तेज पुंज मेरी ओर बढ़ा आ रहा है, निश्चित मुझे भस्म कर देगा, पर मैं मरने से नहीं डर रही। कष्ट इस बात का है कि कहीं मेरे गर्भ का शिशु समाप्त हो गया तो आपके द्वारा रक्षित ये कुरुवंश भी समाप्त हो जाएगा। उस वंशधर की रक्षा करें प्रभु। भगवान पलक झपकते सब रहस्य जान गए। मां भैष्ठ, देवी डरो मत। और यूं कह के भगवान ने अंगुष्ठ बराबर नन्हा सा रूप बनाया और नन्हे से प्रभु तुरंत देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। गर्भ में विराजमान उस शिशु की भगवान प्रदक्षिणा करने लगे, चारों तरफ उसके घूमने लगे।
और अश्वत्थामा के द्वारा भेजे ब्रह्मास्त्र को भगवान ने अपने दिव्य प्रताप से तुरंत शांत करके वहां से लौटा दिया। ब्रह्मास्त्र को शांत किया और भगवान ने गर्भगत शिशु की परिक्रमा लगाई, तो गर्भ में बैठे परीक्षित ने अपनी नन्ही नन्ही आंखों से भगवान के उस मनोहर रूप का दर्शन किया। और जब से वो झांकी देखी, सर्वदा के लिए वो झांकी परीक्षित के चित्त में चढ़ गई। बोलो राधे राधे। चित्त में कौन चढ़ता है? आप अपने कमरे से कथा सत्संग भवन में आए, कई लोग आते जाते आपको टकराए दिखे, पर पूछ दिया जाए आपको कौन कौन दिखे और कितने दिखे, तो कोई नहीं बता सकता। बहुत से लोग मिले, तो जिनसे कोई संबंध न हो, न बैर है, न प्रेम, न स्नेह है, न भय, चित्त पर जिसका कोई प्रभाव न पड़े, चित्त उसका चिंतन करता नहीं। बहुत गहराई से ध्यान से सुनो। चित्त में वही चिपकता है जिसको देखकर चित्त पिघलता है। और चित्त पिघलता है कब? किसी प्रेमी का दर्शन किया, प्रेम में चित्त पिघल गया। तो जिस प्रेमी का दर्शन किया, अब वो चित्त से जल्दी निकलेगा नहीं, अभी अभी मिला है। और प्रेम में पुलकित चित्त में वह प्रेमी बैठ गया। या किसी को देख करके चित्त एकदम भयाक्रांत हो गया, तो जिससे आप भयभीत हो गए हैं वह चित्त में चढ़ जाएगा, क्योंकि भय ने चित्त को पिघला दिया। उदाहरण से देखिए, एक लाख होती है ना, जिसको पिघला करके डाक खाने में मोहर मार देते हैं। स्वभावतः वह कठोर है, पर आग में पिघला दो, द्रवीभूत लाख हो जाएगी। फिर जो मोहर लगा दो वही मोहर जम जाएगी। बिना पिघलाए मोहर लगने वाली नहीं। ऐसी चित्त पर बिना द्रवीभूत हुए कोई चढ़ने वाला नहीं। और जिसको देखकर चित्त पिघल गया, चित्त पर वही चढ़ गया, उसी का चिंतन की मोहर लग गई। भले ही आपको तमाम लोग मिले, पर आपको किसी का भी ध्यान नहीं है, क्योंकि चित्त पर कोई चढ़ा नहीं, क्योंकि किसी को देख करके चित्त पिघला नहीं। और कहीं काला नाग मिला होता तो कोई ना भी पूछे तो भी बताते फिरते, भैया इतना बड़ा था, ऐसा फन फुला के एकदम फर्राटे से निकल गया। अब क्षण भर के लिए निकला था आपके सामने से, फिर भी आपके चिंतन से वो निकल नहीं रहा। चित्त पर चढ़ा हुआ है वो सर्प, कथा में भी आके बैठ गए तो बड़ी देर तक उसी का चिंतन चलता रहेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर्प के दर्शन से आपके चित्त में भयोद्रेक हुआ, और उस भय ने चित्त को पिघला दिया। और द्रवीभूत चित्त में सर्प का चिंतन मोहर की तरह जम गया। पिघलने के बाद ही तो मोहर लगी है। भय से चित्त पिघलता है, और जिसके कारण पिघलता है वही चित्त में जम जाता है। ऐसे ही आप कथा में आके बैठ गए, कथा का शुभारंभ हुआ और अचानक आपकी घूमती हुई दृष्टि अपने किसी प्रियजन पर पड़ गई, जिसको 20 वर्ष के बाद आपने आज देखा, जिससे अत्यंत प्रेम था आपका। तो अपने प्रियजन का वर्षों के बाद जब दर्शन हुआ तो इतने पुलकित हो गए कि जब तक आप उससे ठीक से मिल नहीं लोगे तब तक कथा में मन लगने वाला नहीं। क्योंकि प्रिय के दर्शन से प्रेमोद्रेक हुआ, और प्रेम ने चित्त को द्रवीभूत कर दिया, पिघला दिया, इसलिए उस पर प्रियतम की मोहर लग गई। और जब तक उससे अब संवाद ना हो जाए, भेंट ना हो जाए, तब तक अब और कुछ भी अच्छा लगने वाला नहीं। ठीक इसी प्रकार आप कथा में आके बैठे और एक सज्जन आपके पीछे आके बैठे, उनके बैठते ही आपने मुड़ के देखा, देखते ही एक दूसरे को घुर्राने लगे, क्योंकि कट्टर दुश्मन थे, बड़ी पुरानी दुश्मनी। अब आपने उस दुश्मन को देख लिया अपने पीछे बैठते हुए, तो आप समझ लो कथा में मन नहीं लगने वाला।
उसी का चिंतन चालू हो जाएगा। ये दुष्ट को इतने भवन में और जगह नहीं मिली, मेरी पीछे आगे क्यों बैठा, मैं तो इसकी सूरत भी जिंदगी में नहीं देख सकता, मुझे वो दिन याद है इसने मेरे साथ कैसा किया था। और पूरा चिंतन चालू हो गया, न जाने कहां कहां की बातें दिमाग में उघड़ गई। ऐसा व्यवहार किया, फिर इसने ऐसा किया, मैं कैसे भूल जाऊं, कैसे। अब मन को खूब समझा रहे, अरे रहने दो, कथा सुनने आए इतनी दूर से, प्रेम से कथा सुनो, छोड़ो जाने दो। कितना भी समझाओ पर चित्त मानने वाला नहीं है। क्यों? बोले दुश्मन के दर्शन से जो क्रोध उत्पन्न हो गया मन में, चित्त में, क्रोध ने चित्त को पिघलाया और दुश्मन का चिंतन उस पर चढ़ गया, उसकी मोहर लग गई। ये सब चित्त के द्रवीभूत होने के कारण है। किसी कामनी के दर्शन से कामोद्रेक हो गया तो काम यदि जागृत हो गया तो उस कामनी के चिंतन में ही सतत आपके चित्त का चिंतन चढ़ जाएगा। तो काम से, प्रेम से, वैर से, भय से, लोभ से चित्त द्रवीभूत होता है और जिसके कारण द्रवीभूत होता है उसी का चिंतन चित्त पर चढ़ जाता है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, तदर्पित खिलाचारः सन् काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन् नैव करणीयम्। ये दुर्विकार कहे जाते हैं, काम क्रोधादि दुर्विकार है, परंतु ये दुर्विकार संसार की ओर जुड़ेंगे तो संसार का चिंतन करेंगे, संसार का चिंतन करोगे तो संसार में भटकोगे, फंसोगे। और यदि यही विकार भगवान से जुड़ जाएं तो भगवत चिंतन होने लगेगा और वो भगवत चिंतन आपके कल्याण का साधन बन जाएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए प्रेम करना है तो भगवान से करो, बैर भी करना है तो भगवान से करो। बैरी की याद बहुत आती है, प्रेमी को तो एक पल भूल भी जाओ पर बैरी भुलाए नहीं भूलता है। तो बैर भी करो तो भगवान से करो, तो कम से कम भगवत चिंतन तो होगा। इसलिए जो कुछ करना है भगवान से जोड़ करके संबंध करो। तो परीक्षित ने मां के गर्भ में पहली सूरत माधव की देखी, इससे पहले कोई देखा ही नहीं, अभी पैदा हुए ही नहीं। तो भगवत दर्शन से परीक्षित का चित्त द्रवीभूत हो गया मां के गर्भ में। और ये भी देख रहे हैं कि ये चतुर्भुजधारी प्रभु चारों ओर मेरे चक्कर लगा करके मुझे एक आग के गोले से बचा रहे। जो अग्नि पिंड मुझे भस्म करने के लिए आ रहा था, इस चतुर्भुज रूपधारी ने मेरे चक्कर काट करके उस संताप से, उस आग के गोले से मुझे बचा लिया। तो जीवन दाता से बड़ा संबंध और क्या हो सकता है। ये प्राण रक्षक हैं मेरे, ये जान करके, और भगवान की छवि भी बड़ी मधुर है। तो रक्षक हैं इसलिए दिव्य प्रेम भी उत्पन्न हो रहा है उनके प्रति, प्राण रक्षक। और सुंदर भी इतने मधुर हैं कि एक बार देखने के बाद मन हटता ही नहीं, ध्यान वहां से जाता ही नहीं। इसलिए परीक्षित ने जब से प्रभु को मां के गर्भ में देखा, उनका चित्त पूर्णतः द्रवीभूत हो गया, इतना पुलकित हो गए कि हमेशा के लिए माधव उनके चित्त में चढ़ गए। कभी भी उनका विस्मरण परीक्षित पल भर को नहीं करते, इसलिए परम भागवत हैं परीक्षित। भगवान पुनः प्रकट हुए, देवी उत्तरा की ओर मुस्कुरा के बोले, देवी अब तो कोई भय नहीं, अब तो कोई कष्ट नहीं। अब देवी उत्तरा किन शब्दों में प्रभु को धन्यवाद दे, गदगद हो गई कि इतने बड़े संकट से प्रभु ने किस प्रकार से सहजता से मुझे बचा लिया। वाणी अवरुद्ध थी, मूक वाणी से ही धन्यवाद ज्ञापन किया और भगवान पुनः रथ में बैठने को आगे बढ़े। कुंती मैया ने तुरंत प्रभु के दौड़ के चरण पकड़ लिए तो भगवान ने हाथ पकड़ के कहा, बुआ आप मेरी बुआ हो और बुआ बंदनियां होती हैं, मां के समान होती, तो आपको मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, आप मुझे प्रणाम कर रही हो। कुंती मैया हाथ जोड़ के बोली, प्रभु थोड़ी देर के लिए आप मौन खड़े रहें तो बड़ी कृपा हो, बोलिए मत। भगवान बोले, क्यों, हमारा बोलना अच्छा नहीं लगता?
कुंती बुआ बोली, प्रभु अच्छा तो बहुत लगता है, पर तुम्हारी वाणी में माया छुपी है, मुझे आपकी वाणी मोह में डाल देती है। आप क्या हो मैं बहुत अच्छी तरह समझ जाती हूं, पर आपकी भगवत्ता को, आपके प्रभुत्व को अच्छी तरह जानने के बाद जब मैं कुछ कहना चाहती हूं आपसे, आपकी भगवत्ता के बारे में, तभी आप बड़े प्यार से मुस्कुरा के मुझे बुआ जी पुकारते हो, और बुआ जी सुनते ही मैं भतीजा मान के रह जाती हूं, सारी भगवत्ता भूल जाती हूं। जब प्यार से आप बुआ कहते हो तो मुझे लगने लगता कि मेरे भैया वसुदेव का ही तो लड़का है, और आपकी वह दिव्यता, भव्यता, भगवत्ता सब भूल जाती हूं एक क्षण में। इसलिए आज मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, मेरे मन के भाव आज मुझे कहने दो, बुआ बुआ कह के मेरे ऊपर माया का पर्दा मत डालो। मैं तुम्हारी बुआ मात्र नहीं हूं, और ये प्रणाम मैं अपने भतीजे को नहीं कर रही, तो किसे कर रही हो? गा उठी कुंती मैया भगवान की स्तुति, बोले नमस्ते पुरुषं पाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थम् कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो